तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से झारखंड में रामगढ़ में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। इस संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है, हर प्रकार का ज्ञान इस दुनिया में चल रहा है। कोई पत्थर पूजा का ज्ञान, कोई मंत्र जाप का ज्ञान, कोई प्रेतों की पूजा का ज्ञान, कोई कैसा ज्ञान, कोई कैसा ज्ञान, कोई अंत नहीं है इस ज्ञान का। इतना ज्ञान चल रहा है संसार में, हर धर्म में, हर जात में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में कुछ ना कुछ ज्ञान चल ही रहा है। कोई ना कोई गुरुजी बन के बैठा ही है, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं भी नहीं मिलता। वो केवल तभी इस दुनिया में प्रकट होता है जब परमपिता परमात्मा की दया होती है, क्योंकि वही एक ज्ञान है जो परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। बाकी सारा ज्ञान इंसानों के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए तो अलग अलग है। आप कपड़े ही देख लो, एक ही इंसान है सारे संसार में, लेकिन सबके कपड़े अलग अलग। आप भाषाएं देख लो, एक जैसा ही इंसान है लेकिन सबकी भाषाएं अलग अलग। आप रहने का तरीका देख लो, एक ही इंसान कहला रहा है लेकिन सारी दुनिया में रहने के अलग अलग तरीके हैं। सबके मकान अलग, सबके पहनने के कपड़े अलग, सबकी भाषाएं अलग, हर चीज अलग लेके बैठा हुआ है। लेकिन जो परमात्मा का ज्ञान है उसकी खासियत यह है कि वो सबके लिए एक है, क्योंकि वो इंसानों का बनाया हुआ ज्ञान नहीं है कि वो इंसानों के बनाए हुए अक्षरों का ज्ञान है कि हिंदी के अक्षर जपने पड़ेंगे, ये पंजाबी के अक्षर जपने पड़ेंगे, कि अंग्रेजी के नाम जपने पड़ेंगे, कि चाइनीज, पुर्तगीज, इटालियन, डच, फ्रेंच, हजारों भाषाएं उनके नाम जपने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, कोई नाम नहीं जपना पड़ेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक ही चीज करनी है, और वो क्या करना है यह सत्संग में अच्छे से समझाया जाए, ताकि हर प्रकार का भ्रम टूट जाए और परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम से ये जीव जुड़ जाए, तब इसका कल्याण हो जाएगा। झूठा नाम क्या होता है, सच्चा नाम क्या होता है, कैसे सतनाम से जुड़ना है, ये सारा भेद आज आपको समझा देंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी हंसों की, सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इंसान ऐसे ज्ञान में फंस चुका है जो इसने खुद बना दिया है। इसने खुद ही ऐसा ज्ञान बना दिया जिसमें ये पूरी तरह उलझ चुका है। क्या बना दिया इसने? इसने खुद ही पत्थरों की मूर्तियां बना दी, कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी, खुद ही बना दी, खुद ही पूजने लगा। इसने खुद ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए चंदा इकट्ठा कर करके, और खुद ही पूजने लगा। इसने खुद ही अक्षरों की खोज करी, अक्षर बनाए। किसी ने बना दिए आ आ ई ई का खा गा, किसी ने बना दिया ऊड़ा एड़ा इड़ी,
किसी ने बना दिया ABCD, किसी ने बना दिया अलिफ बे ते पे। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षर खुद ही बना के खुद ही उन्हें जपने लग गया। हर प्रकार की पूजा विधि सब खुद ही बना के, खुद ही मंत्र बनाए, खुद ही वेद बनाए, खुद ही पुराण बनाए, खुद ही बाइबल बना दी, खुद ही सारे ग्रंथ बना दिए और खुद ही उनमें परमात्मा ढूंढने लग गया। सब कुछ खुद ही किया हुआ है, लेकिन खुद को नहीं जान पाया। खुद ही करता रहा सब कुछ जान लिया, जो खुद से किया सब जान लिया, लेकिन खुद को ही नहीं जान पाया कि ये पत्थर किसने बनाया, मूर्ति किसने बनाई, ये अक्षर किसने बनाए, ये मंत्रों का जाप कौन कर रहा है, ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कौन बना रहा है। इस आत्म तत्व को नहीं जान पाया, इस परम तत्व को नहीं जान पाया और भ्रमवश खुद ही सब कुछ बना के और खुद ही उसकी पूजा करके उसको बड़ा और खुद को छोटा बना दिया। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। कहते हैं मैं तुझसे पूछूं पंडिता, ये शब्द बड़ा कि जीव, ये जीव बड़ा है या ये शब्द बड़ा है जिसको वो जप रहा है, जिसको उसने बनाया है। सारे शब्दों को खुद ही बना के खुद ही नाम जपने में लगा हुआ है, अपने आप को नहीं जान पा रहा है। बस इसीलिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं ताकि ये जीव अपने आप को, अपने स्वरूप को जान पाए, अपने सत्य स्वरूप को जान पाए। खुद को अविनाशी परमात्मा का अंश भी नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं जान पा रहा है कि ये अमर बीज है। अपने आप को जन्म और मरण में फंसा हुआ, अपने आप को जन्मता और मरता मान लेता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और मैं इतनी तारीख को मर गया। बस यही भरम है। कोई नहीं मरता, कोई नहीं जन्मता। हमें आभासित होता है कि मेरा जन्म हुआ इस तारीख को, ऐसा नहीं हो सकता। मां के गर्भ में भी जीवित था, डॉक्टर के पास जाती थी मां, पूछती थी डॉक्टर को मेरा बेटा जीवित तो है, मेरा बेटा गर्भ के अंदर मर तो नहीं गया, तो जीवित था। तो डेट ऑफ बर्थ तो जीवित की है, मेरा जन्म कब हुआ, जब मां के गर्भ में जन्म लिया हुआ है। बस बाहर आने को डेट ऑफ बर्थ मान बैठा है कि मैं बाहर आ गया तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरा जन्म हो गया। अरे गर्भ के अंदर भी जिंदा था, गर्भ के बाहर भी जिंदा था, तारीख कौन सी है फिर? यही समझना है। गर्भ में जाने से पहले भी जिंदा था और शरीर छोड़ने के बाद भी जिंदा रहेगा, क्योंकि ये कभी मरता ही नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव वो है जो जुग जुग जीवे, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। उत्पत परलय माही, जिस शरीर को धारण कर रहा है उसकी उत्पत्ति और प्रलय पक्का है। शरीर पक्का जीवित है आज और कल मरेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर का जन्म हो रहा है, शरीर की मृत्यु हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई कहे जीव मर गया, तो जीव ना मरता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। और जी ये मान के बैठा है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, यही सबसे बड़ा भ्रमभूत है। इसी भ्रमभूत को खत्म कर देना है। कैसे खत्म होगा? मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हें कह दूं कि तुम एक आत्मा हो, तुम कभी नहीं मरोगे, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मेरे कहने मात्र से तुम्हें अनुभव हो जाए कि तुम एक आत्मा हो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे समझ में पड़ सकती है बात कि हाँ मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ मैं एक आत्मा हूं, इतनी बात समझ में तो आ सकती है। लेकिन आगे आगे अनुभव भी होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो अनुभव के लिए क्या करना है? अनुभव के लिए उस विधि को जानना है जिससे तुम इस शरीर में रहते रहते, इस मनुष्य जन्म में रहते रहते अपने यथार्थ स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को जान जाओ। जैसे दूध में घी है,
मैंने कहा दूध में घी है, तुम मान लो, मेरी कई बात मान लो, लेकिन उससे क्या तुम्हें घी मिल गया? क्या तुम हाथ डाल के दूध में से घी निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। मेरी बात माननी भी पड़ेगी कि हाँ गुरुजी सच बोल रहे हैं, और उस विधि को भी जानना पड़ेगा जिससे दूध से घी निकलेगा। वो सारी विधि तुम्हें समझ में आ गई, अब दूध में से घी निकाल लोगे। इसी प्रकार आत्मज्ञान का सत्संग सुनना अलग बात है। आज हमारी नकल मार मार के पत्थर के पुजारी, जो पत्थरों की पूजा करते थे, मंत्रों के पुजारी जो मंत्रों की पूजा करते थे, मंदिर मस्जिद के पुजारी, आज हमारी नकल मार मार के आत्मा 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 कहते नहीं थक रहे। अरे कहने से कुछ हो जाएगा क्या? कहने से तुम ज्ञानी हो जाओगे क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने तो स्पेशल दोहा बोला है ऐसे लोगों के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौकत फिरे, सुनी सुनाई बात। यानी जो लोग आज तक भगवानों के नाम जप रहे थे, जपना तो आज भी नहीं छोड़ा, जो आज तक पत्थरों को भगवान मान रहे थे, आज तक मंत्रों का जाप कर रहे थे, आज वो बड़े बड़े ज्ञानी बन बैठे। कैसे? हमारे सत्संग सुन के। हमने 2018 से आत्मा के बारे में बताना शुरू किया, गीता के बारे में बताना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे लोग ज्ञानी बन बैठे, गीता का पाठ करवाने लगे ऑनलाइन। सारी उम्र बीत गई उनकी, गीता का गा ना बोल पाए, और अब बुढ़ापे में आके अब जाने का टाइम हुआ है तो गीता की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हमारे सत्संग सुन के। क्यों? क्योंकि जब बात समझ में आ जाती है तो ये इंसान गुरु बनने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से शिष्य हैं जो बात को समझने के बाद क्या सोचते हैं, हम भी गुरुजी बन जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो मिला सो गुरु मिला, और जेला मिला ना कोई, गुरु की भक्ति छोड़े तो मुक्ति कैसे होए। यानी कबीर साहब का ये ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिसके समझ में आ जाता है, फिर वो दूसरे को समझाने लग जाता है, वो गुरुजी बन जाता खुद ही। ये ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ज्ञान समझाना है, अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ, लेकिन गुरुजी बन के मत समझाने लग जाना, नहीं तो दोहा तुम्हारे ऊपर फिट हो जाएगा। ज्ञान समझाना है गुरु भाई बन के, परमात्मा का जीव बन के, कि भाई मेरे समझ में बात आ गई गुरुजी की, तू भी समझ ले, ना कि खुद ही ज्ञानी बन के ज्ञान देने लग जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत से दोहे बोले हैं कबीर साहब ने, लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि खुद भी ज्ञान को समझो और दूसरों को भी समझाओ, ताकि दोनों का कल्याण हो सके। गुरु तो यहां पर एक ही है जिसे शब्द गुरु कहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है। वाणी कहती भी है, कहते जग मर्यादा कारणे गुरु की रामानंद, अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। ये एक जग मर्यादा है कि आपने मुझे गुरु धारण कर लिया, मैंने आपको चेला धारण कर लिया, ये केवल जग मर्यादा है। लेकिन जब गुरु की बात चलेगी, सच्चे गुरु की बात चलेगी, जब परम तत्व की बात चलेगी, तो आपका और हमारा गुरु एक ही है। फिर वहां पर यह भेदभाव नहीं है। इसी को बोला गया कि आप पे गुरु आप पे चेला, यानी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक सूरत रूपी चेला बैठी हुई है, और जब ज्ञान हो जाता है तो शब्द रूपी गुरु का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये बहुत आगे की बातें हैं, अभी नहीं समझ में आएगी। जब अपने स्वरूप को जान पाओगे तब समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी नहीं। अभी तो जो चल रहा है उसको चलने दो, भक्ति जो बताई है उसको करते रहो। जब अनुभव ज्ञान हो जाएगा तब मेरी कई बात समझ में आएगी, तब समझ में आएगा कि वहां पर देह का कोई खेल ही नहीं है, वहां पर तुम अकेले हो जाओगे, बिल्कुल अकेले। इसी को बोला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला।
तो उड़ जा हंस अकेला। ये बहुत आगे की बात है। जब अनुभव होगा, जब ज्ञान समझ में आएगा, अपना सत्य स्वरूप समझ में आएगा, तब इसको जान पाओगे। तो गुरु क्या करता है? शब्द गुरु क्या करता है? शब्द गुरु इस दुनिया में प्रचार करने के लिए संतों को चुनता है। परमात्मा का रोल क्या है इस दुनिया में? संतों को चुनना। बाबा नानक को चुना, प्रचार करवाया। रविदास जी को चुना, प्रचार करवाया। दादू जी को चुना, प्रचार करवाया। मलुकदास जी को, गरीबदास जी को, तुकाराम जी को, बहुत सारे संतों को चुना और प्रचार करवाया। उसका काम ये है, वो खुद नहीं आता यहां पे प्रचार करने के लिए। शब्द गुरु खुद नहीं आता, परम पिता परमात्मा खुद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अचल है। कबीर साहब वाणी में समझाते हैं अपने गुरु की महिमा। कहते आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कि हमारा परमात्मा कौन है? जो आवे ना जावे, जो इस संसार में नहीं आता और ना ही जाता है। जन्मे नहीं मरे, ना तो वो जन्म लेता है ना मरता है। सो निज पीव हमारा हो, वो है मेरा असली सतगुरु, वो है मेरा असली पीव, जो सब जीवों का कल्याण करता है। बैठा बैठा ही कर देता है वहां से। तो वो क्या करता है, कैसे करता है, समझ लो। वो संतों को चुनता है और उन्हें ज्ञान करवाता है। कैसे ज्ञान करवाता है? उन्हें शब्द का अनुभव करवाता है। कैसे करवाता है? जैसे लोहा अपने आप नहीं उठ सकता, लेकिन अगर चुंबक आ जाए तो लोहे को अपनी ताकत से उठा देती है। इसी प्रकार जितने भी संतों को चुना जाता है, परमात्मा अपनी दया से उनकी सूरत को उठा देता है। और जैसी सूरत उठती है और परमात्मा तक पहुंचती है, ये अपने अचल स्वरूप को जान जाती है। जो संत अपने अचल स्वरूप को जान लेता है, वही प्रचार के लायक बनता है। और कोई प्रचार नहीं कर सकता। वो तो ऐसा मानो कि कोई नकली ऑफिसर साइन कर रहा है, कोई नकली बाबूजी बन के बैठ गया है। अब भले साइन हजारों बार कर दे वो कागजों पे, लेकिन चलेगा एक भी नहीं। मान के देखो कि कोई ऑफिसर है और तुम्हारे सर्टिफिकेट पे उसके साइन चाहिए। अब अगर असली है तब तो असली साइन हो जाएगा, और नकली बाबूजी बन के बैठ गया कोई, तो वो साइन नहीं चलेंगे भाई। इसी प्रकार जो संतों के साइन है वो क्या है? ये नाम दीक्षा। जो संत नाम दीक्षा देते हैं, ये सिग्नेचर कर देते हैं कि ये हमारा जीव है। अब ये साइन चलेगा अंत समय में कि ये हमारा जीव है। हाँ ठीक है, ओके। और कोई ऐसा बंदा नाम दीक्षा दे दे जिसको चुना नहीं गया, फिर कुछ नहीं होने वाला। भीड़ कितनी बढ़ा लो कहीं भी, लेकिन चुनिंदा गुरु नहीं है जिसको परमात्मा ने चुना है, फिर कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि संत ये चुने जाते हैं, खुद से कोई संत बन ही नहीं सकता। अगर खुद से संत बन जाता तो आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब आए थे और संतों को चुना गया था, तो देखो गिने चुने संत हैं, कोई लाखों संत के नाम तो नहीं बता सकते तुम। आज भी तुम्हें कहा जाए कि संतों के नाम बताओ तो गिने चुने संतों के नाम बता पाओगे, जबकि नाम दीक्षा उस वक्त हजारों ने लाखों ने ले रखी थी। फिर भी संत केवल वही है जिसको परमात्मा ने चुना है। गिने चुने नाम बोल पाओगे तुम इस कलयुग में भी, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50, इससे ज्यादा नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये सब चुनिंदा संत हैं। हाँ, भक्ति सबने करनी है, लेकिन गुरुवाई सब नहीं कर सकते। लेकिन आज का समय ऐसा है कि गुरुवाई तो छोड़ो, वो गुरु जी को जहर देने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे आश्रम हैं। एक जगह बिहार में मैं सत्संग कर रहा था, पूरा पंडाल सजा हुआ था,
इतने में एक बंदा आया पीछे से और मेरे हाथ में कागज पकड़ा गया। जब कागज पकड़ा गया मैंने जेब में रख लिया। मैंने कहा इतना लंबा है, 2 4 5 पन्ने थे। मैंने कहा कौन पढ़ेगा, अभी बाद में देखते हैं क्या है। जब सत्संग खत्म हो गया और मैं अपने वापस गया स्थान पे, तो कागज जब जेब से कागज निकाला, उसमें लिखा हुआ था कि जहां पे आप सत्संग कर रहे हो इस बाबा ने अपने गुरुजी को जहर दे के मार दिया है। और उसकी FIR की पूरी कॉपी मेरे हाथ में पकड़ा रखी थी कि केस चल रहा है इसके ऊपर, आप यहां पे सत्संग कर रहे हो। मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए, चलो जीवों के कान में ज्ञान पड़ा, भले उसने जहर दिया हो लेकिन कम से कम सत्संग तो करवा दिया। अब वो जाने क्यों दिया और क्यों नहीं दिया, क्या गुरु के साथ वैर था या क्या माया का खेल था। क्योंकि कबीर साहब ने शुरू से ही बता रखी है बातें। कहते हैं गुरु को चेला विष देवे, लिख रखा उन्होंने वाणियों में कि गुरु को चेला विष भी दे देता है, जहर भी खिला देता है गुरु को। गुरु कह रहा है अमृत पियो अमृत पियो, चेला विष पिला दे रहा है गुरु जी को। कारण क्या है? कहते गुरु को चेला विष देवे जो गाठी हो दाम। अब पैसा जोड़ रखा है गुरु जी ने, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। अब कोई चेला आ गया धुरंधर, वो तो यही देखेगा गुरु जी की तो मौज लगी है भाई, गुरु जी तो बढ़िया 10 लाख के गद्दे पे सोते हैं, बढ़िया महल में रहते हैं, एसी चलता है, बढ़िया टांगे वांगे दबाई जाती है गुरु जी की, इससे बढ़िया जीवन क्या है। अब वो ये सोचता है कि गुरु जी निकले यहां से तो मैं बैठूं, उसके लिए पूरा ताम झाम फिट कर देता है। वो थोड़ा 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 करके जहर खिलाना शुरू कर देता है। एक दिन तबीयत इतनी गड़बड़ा जाती है कि निकल लेते हैं गुरु जी। तो कहते हैं गुरु को चेला विष देवे जो गाठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। देख लो, बाप और बेटे की नहीं बनती। बाप कह रहा बेदखल कर दूंगा, बेटा कहता आजा तुझे बेदखल कर देता हूं मैं, उठा के गोली मार देता है या गला काट देता है। भरे पड़े हैं अखबार, बस तुम लिखो तो सही एक बार, गूगल पे लिखो पिता ने पुत्र को मारा या पुत्र ने पिता को मारा, देखो कितनी कहानियां आ जाएंगी। ये सब माया का खेल है। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा रमता जोगी बहता पानी, इसकी महिमा गाई है। अब पानी बहता है लगातार तो उसको कोई बांध नहीं लगाता, वो तो जा रहा है अपना, गली गली गांव गांव शहर शहर पहुंच रहा है। और जो साधु है वो भी बांध ना लगाए, वो भी एक जगह ना रुके, चलता चला जाए। जब तक ये टांगे हैं तब तक गाड़ी दौड़ाते रहो, तब तो बचे रहोगे, नहीं तो तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि माया को जानो, ये माया महाठगिनी हम जानी। काहू के केशव बन, काहू के कमला बन बैठी, कहते केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, और माया महाठगिनी हम जानी। तुम्हें तो छोड़ो, ये बड़े बड़े भगवानों को ठग के बैठी है। केशव के कमला बन बैठी, यानी विष्णु जी की लक्ष्मी बन के पैर दबा रही है। विष्णु सोच रहा है मेरी पत्नी है मेरी पत्नी है, लेकिन वो माया बैठी हुई है। शिव के भवन भवानी, शिव जी क्या भवानी बन के बैठी हुई है। कहते काहू के कौड़ी बन बैठी, और काहू के, कहते काहू के हीरा बन बैठी राजा के, और काहू कौड़ी कानी, भिखारी के कौड़ी बन बैठी है। राजा हीरे से प्यार कर रहा है, बड़े से बड़ा हीरा राजा संभाल के बैठा है, कोहिनूर हीरा संभाल के बैठा है। और एक भिखारी को देख लेना स्टेशन पे, वो अपने 2-2 4-4 रुपया संभाल के बैठा है। वो तुम 1 रुपया नहीं उठा सकते उसकी कटोरी में से, वो कहो झगड़ा करने लग जाए तुमसे। तो कह रहे काहू के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी, और कहे कबीर सुनो भाई साधो ये सब अकथ कहानी। इस माया का इतना प्रचंड खेल है कि इससे कोई बच नहीं सकता। अब जोगियों के यहां जोगिन बन के बैठी है, जोगी के जोगिन बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, जोगी के जोगिन बन बैठी है।
और संतों के यहां क्या बन के बैठी है? जितने भी संत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके यहां 52 अक्षर, इनके यहां ये अक्षर जुबानी बन के बैठी हुई है। ये जितने भी मंत्र जंत्र, ये जितने भी नाम, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये जितना भी तामझाम चल रहा है, ये माया बन के बैठी हुई है। ये सारे अक्षर माया है। इसी में सब फंसे पड़े हैं, इसी माया के जाल में सब फंसे हैं। तो 52 अक्षर माया कहिए, ये 52 अक्षर माया है। कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। ये 52 अक्षर भी माया है। जिसे तुम सोच रहे हो मैं भगवान का नाम जप रहा हूं, तुम माया जप रहे हो, माया का नाम जप रहे हो, माया के मायावी अक्षर जप रहे हो, ये माया के जाल में उलझ बैठे हो। इससे निकालने वाला कोई बिरला होता है, इन 52 अक्षरों से छुड़ाने वाला कोई बिरला होता है, इस 52 के जाल से निकालने वाला कोई बिरला होता है। तभी कहते हैं मदन साहिब, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं इस 52 के जाल में सब फंसे पड़े हैं। हिंदू फंसे पड़े हैं, 52 अक्षर जपते हैं दिन रात। मुसलमान ये भी फंसे पड़े हैं, 52 अक्षर जपते हैं दिन रात। 5 टाइम की नमाजों में क्या जप रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बार बार? 52 अक्षर। सिख भाई ये भी 52 में फंसे पड़े हैं, क्या नाम जप रहे हैं? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। कितने अक्षरों से बना है? 4 अक्षरों से, ये भी अक्षर ही है। ईसाई भाई वो भी अक्षरों में ही फंसे हैं, दिन रात प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर क्या है? 52 अक्षरी प्रेयर है। बौद्ध भाई वो भी इसी में फंसे हैं, वो भी मंत्र जपते हैं। जैन भाई वो भी इसी में फंसे हैं, वो भी महामंत्र जपते हैं। सबके सब 52 अक्षरों में ही फंसे हैं। जितने भी गुरु हैं, कोई भी पंथ है, धर्मदास जी का पंथ 5 नाम लेके बैठा है, 52 अक्षरी। गरीबदास जी का पंथ 7 नाम लेके बैठा है, 52 अक्षरी। जितने भी दिख रहे हैं तुम्हें, दादू जी का पंथ सतराम सतराम जप रहे हैं, वो भी 52 अक्षर है। और भी संत तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर महाराज, संत मलूकदास, संत घासीदास, जितने भी गुरु के पंथ चल रहे हैं, ये सब 52 अक्षरी मंत्र ही तो जप रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब बार बार 52 अक्षरों से सचेत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, इस जीव के कारण सब के सब इन 52 अक्षरों में उलझे पड़े हैं। क्योंकि ये सारे 52 अक्षर किससे पैदा हो रहे हैं? जीव से। जीव के आधार से ही सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं। अगर जीव ना होती, इंसान होता, हाथ पैर आंख बाल खाल सब होता, केवल जीव ना होती तो क्या होता? इस दुनिया में कोई अक्षर ही ना होता, कोई नाम ही ना होता। ये जितने भी तुम्हारे नाम हैं, किसी का नाम सुधीर, किसी का नाम महेश, किसी का नाम मनीष, किसी का नाम सरिता, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, क्यों है? केवल इस जीव की वजह से। अपने तो नाम रखे रखे, भगवान के भी नाम रख डाले। कोई कहता अल्लाह, कोई कहता वाहिगुरु, कोई कहता गॉड, कोई कहता राम, कोई कहता भगवान, कोई कहता परमेश्वर। किसकी वजह से? इस जीव की वजह से। इसीलिए कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। आदि अक्षर यानी वो परम तत्व। उस परम तत्व की बात चल रही है
जिसे आत्मदेव कहते हैं, जिसके लिए गीता में समझाया गया है अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य है। असत्य तत्व क्या है? ये पंच तत्व असत्य हैं। ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये धरती, ये जल असत्य है। ये बनता बिगड़ता है, सदा एक सा नहीं रहता। तो सत्य क्या है हे अर्जुन? आत्मा ही सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो क्या करना है? असत्य तत्वों को छोड़ के सत्य तत्व का अनुभव प्राप्त करना है। इसी ज्ञान को देने वाला तत्वदर्शी संत कहलाता है। तत्वदर्शियों ने इन दोनों प्रकार के तत्वों की व्याख्या करके सत्य को त्यागने का, असत्य को त्यागने का और सत्य को धारण करने का उपदेश दिया है। सत्य को धारण कर लेना है, यानी आत्म तत्व को धारण कर लो, और असत्य यानी इस जड़ संसार को, इस नाशवान संसार को, इसको अपने दिल से परे कर दो। जीना तो इसी में पड़ेगा, लेकिन रमना इसमें नहीं है। ध्यान नहीं रमना चाहिए संसार में। जैसे कमल रहेगा तो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से परे रहना चाहिए, कीचड़ लगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार रहना संसार में है, लेकिन हमारा ध्यान संसार की जगह आत्म तत्व में लगना चाहिए। इसीलिए अध्याय 3 17वें श्लोक में समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें किसी पूजा पाठ, हवन यज्ञ को करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें किसी गंगा जमुना स्नान करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें किसी पर्वत की या किसी नदी की परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक काम कर ले, और वो काम क्या है? अपनी आत्मा में रमण कैसे करना है ये जान ले। तो कैसे जान पाएंगे? जब हमारे जीवन में तत्वदर्शी संत आएगा। तत्वदर्शी संत ही हमें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान समझा देगा, एक नकली तत्व, एक असली तत्व। नकली को छुड़वा देगा, असली को लखा देगा। यही समझाया गया। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, ये नकली नामों को, नकली तत्वों को छुड़ावे, और एक लखावे, असली नाम को, सत्य नाम को, उस आत्म तत्व को लखावे। तब प्राणी निज घर को जावे। यानी तब ये जीव, प्राणी मतलब जीव, जो प्राण ले रहा है, जीव जिसकी वजह से प्राण चल रहे हैं, जीव, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये जीव अपने पीर में समा जाएगा जाके। इसी को समझाया साहिब ने कि बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने, जो न छुड़ाए पीव। यानी जब तक ये पीव ना छुड़ा दे इस जीव को, ये जीव निकल नहीं सकता इस जाल से। तो पीव कैसे छुड़ाता है? वो पीर सामने आके खड़ा होके नहीं छुड़ाता। पीर छुड़ाता है चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी तुम्हारी जान छुड़ा देगा वो काल भगवान से, जो काल सारे संसार का नाश करने में एक पल नहीं लगाता। देखो बड़े बड़े देशों में एक भूकंप आता है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितने तो मर जाते हैं।
एक पल में अच्छा खासा देश, बसा बसाया देश हिला दे वो, एक पल में सारी सृष्टि खत्म कर दे वो। इतना बड़ा काल भगवान है ये, पूरी दुनिया इसके मुंह में है, तोहफे की तरह चूस लेता है दुनिया को मुंह में। ये सारा संसार उसके मुंह में है। इसीलिए कहते हैं हम काल के काल में हैं, और जो जो मरता जाता है वो काल के मुंह में चला जाता है। तो इसी को साहिब ने समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कुछ तो मुंह में चले गए बेचारे, मर गए जो, और कुछ गोद में बैठे हैं। गोद में कौन बैठा है? ये सब गोद में बैठे हैं। ये जो उसके मुंह में नहीं गए अभी, ये गोदी में सबको थपकी दे रहा है, सुला रहा है सबको मजे से। और ये जीव सोता हुआ सोता 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 उसके मुंह में चला जाता है, इसको पता ही नहीं लगता। जब मुंह में जाता है तब आंख खुलती है, ये क्या हुआ। यानी काल भगवान की पूजा करते करते उससे झूठे सुख मांगता रहता है। हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। सारा दिन कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है काल भगवान से। झूठे सुख को सुख कहे, ये झूठे सुख तुम कुछ भी मांग लो भगवान से, सदा नहीं रहेगा। झूठे सुख है ये। किसी ने कार मांगी, आ गई, मिल गई कार, चलो ठीक है। फिर पूरा परिवार कार में जा रहा है, पूरा परिवार का एक्सीडेंट हो गया, मारे गए सारे। तुम कितनी फोटो टांग लो ऊपर भगवानों की, तुम कितनी लिखवा लो कारों के ऊपर, बम बम बोले, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, वो एक्सीडेंट होते 1 मिनट ना लगेगा। समझो तो करना क्या है। अब इस संसार में सुख नहीं ढूंढने हैं। इस संसार के सुख बिल्कुल वैसे हैं जैसे बूचड़ खाने में खड़े बकरे को हरी हरी घास खाने को मिल जाए। अब वो जो सूखी घास खा रहा था बकरा, अब उसको अगर ताजी ताजी हरी हरी घास दे दी जाए तो वो सुख मनाने लग जाता है। कहता वाह क्या बात है, ये तो बड़ा सुखी हो गया मैं। पहले रूखी सूखी खाता था, अब तो मुझे पनीर कोफ्ते मिलने लग गए, अब तो मुझे बढ़िया बढ़िया सब्जियां मिलने लग गई। पहले टूटे हुए बेड पे सोता था, बिस्तर पे, चारपाई पे, अब तो मैं लाखों के गद्दे पे सो रहा हूं। पहले मैं छोटी सी झोपड़ी में रहता था, अब तो मैं करोड़ों के महलों में सो रहा हूं। यही झूठा सुख है। बकरे को उसी बूचड़ खाने में थोड़ा सा सुख मिल गया तो अपने आप को बहुत महान समझने लग गया, अपने आप को बहुत धनवान समझने लग गया, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लग गया। लेकिन उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि रहा तो बूचड़ खाने में, ये कब तक घास खाएगा भाई हरी हरी, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। उसके बाद छुरा चलेगा गले के ऊपर। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। 3 लोक एक जेल है, ये 3 लोक एक जेल है। इसमें छोटे मकान भी हैं, इसमें बड़े महल भी हैं, इसमें गरीब बकरा भी है, इसमें अमीर बकरा भी है। समझ लो, गरीब वाला भी मरेगा और अमीर से अमीर बकरा भी मरेगा। कहते आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। यानी सब मरेंगे यहां पे जितने भी हैं, लेकिन मरने मरने में भेद होगा, मरने मरने में फर्क होगा। जैसे 2 प्रकार के कैदी होते हैं जेल में, एक वो है जिन्हें मृत्युदंड मिल गया है, मरेंगे ये, और एक वो है जिनकी रिहाई का कागज साइन किया जा चुका है, जिनको फांसी होने वाली है, वो घुट घुट के जी रहे हैं। और जो रिहा होने वाले हैं वो जेल में रह के भी खुश हैं कि मेरी घर वापसी होने वाली है, 10 दिन बाद मेरी बेल होने वाली है, मैं निकलने वाला हूं। इसी प्रकार इस संसार में जो निकलने वाले हैं, जिनको रास्ता मिल गया है, जो यहां से निकलने की तैयारी कर रहे हैं,
वो आनंद में रहते हैं, वो इस बूचड़ खाने में भी आनंद में रहते हैं, वो इस मरघट में भी आनंद में रहते हैं। और जो बेचारे मरने वाले हैं वो अभी भी दुखी हैं और मृत्यु के समय और महादुखी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें दुख का एहसास ही नहीं हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी मृत्यु दंड की फाइल साइन हो चुकी है, कभी भी फांसी लग सकती है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। कारण क्या है? मौत का समय नहीं पता है। अगर मौत का समय पता लग जाए, डॉक्टर बता दे कि तेरी दोनों किडनियां फेल है भाई, अब कुछ दिनों का कुछ महीनों का मेहमान है, फिर देखो जीवन कैसा हो जाता है। हालांकि पता अभी भी नहीं है कि कब मौत आएगी, लेकिन हालत खराब हो जाती है। अगर कोई कह दे तेरे दोनों फेफड़ों में कैंसर हो गया है, तुझे ब्लड कैंसर हो गया है, हालांकि नहीं पता कि मौत कब आएगी, साल जिएगा, 2 साल जिएगा, 5 साल जिएगा, लेकिन एक एक पल जीना दुश्वार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मौत याद आ जाती है। अभी याद नहीं आएगी, शरीर ठीक है तो अभी तो कहेगा कि जब आएगी देखी जाएगी। और जैसी सर्टिफिकेट मिल गया डॉक्टर का कि बेटा अब तो जाने वाला है, अब देखो एक एक दिन कैसे बीतता है। अब भागेगा, अब ढूंढेगा कि कोई मिल जाए इलाज करने वाला। 2000 किलोमीटर भी पता लग गया ना कि वहां कोई इलाज करता है, वहां पे भी भाग जाएगा। लेकिन अभी इसको कोई कहे कि तेरी मौत आने वाली है, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, वो नहीं समझ में आएगा इसको। जब तक कोई ये ना बता दे कि तेरे दिन कम है, तब तक ये मौत से डरता ही नहीं है। और जब मौत का अंदाजा हो जाए, उसके बाद इसकी घिग्गी बन जाती है, अब मरा बेटा। यही असलियत है जो बता रहा हूं मैं। लेकिन ये मूर्खों का काम है। ज्ञानी पुरुषों का काम क्या है? मौत नहीं भी पता है कि कब आएगी, फिर भी तैयारी शुरू कर दो, अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि मौत का सामना तुमने ही करना है। आज करो चाहे कल करो चाहे परसों। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि मौत आए मरना सीख ले, मरना सीख ले। तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते हैं मरना मरना सब कहें, मरना जाने ना कोई। सब यही बोल देते हैं, मौत आएगी देखी जाएगी, उसके बाद हालत खराब। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए मरना सीख ले। जब मौत आएगी तो क्या करेगा, वो क्रिया सीख ले, तब तेरा कल्याण होगा। और अगर वो सीख लिया, अगर वो करने लग जाए, तो क्या बोले? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। यानी जिस मौत से सारी दुनिया डरती है, हमारा भगत उस मौत से रोज लड़ता है और उससे जीतने की कोशिश करता है। धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है जब वो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। यानी वो एक दिन अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, एक दिन वो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है। और जैसे ही वो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, वैसे ही मौत का तांडव खत्म हो जाता है। अब मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कारण, क्योंकि वो ये जान जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। और जैसे ही वो ये जान जाता है कि वो आत्मा है, अब कब मरेगा? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ अरब खरब 10 खरब, कितने साल बाद? कभी नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। और जब वो ये जान जाता है कि मैं ही आत्मा हूं, अभी क्या माने बैठा है कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं,
मैं तो बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं। जब तक ये भाव मन में रहता है तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान तब होता है जब इस काया से परे, इस माया से परे ध्यान लगाने वाला गुरु मिल जाए, जो तुम्हारे ध्यान को काया से हटा दे। तब जान पाओगे कि आत्मा क्या होती है, क्योंकि आत्मा कायातीत है, आत्मा मायातीत है, आत्मा शब्दातीत है, आत्मा देहातीत है। यानी देह से परे है, काया से परे है, माया से परे है, इंद्रियों से परे है। लेकिन अगर इसी काया में, इंद्रियों में ध्यान लगाओगे तो कभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो शरीरों में ध्यान लगाते हैं उन्हें शरीरों का ही ज्ञान होता है, और जो शरीर से परे ध्यान रखते हैं उसे शरीर से परे आत्मा का ज्ञान होता है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब लग ना चीन होगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। यानी जब तक अपने असली सत्य स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, तुम्हारे आत्म घट में विराजमान है। जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं। जीव सो अज्ञान, जीव सो बंधन, जीव सो बंदी, और पीव सो बंदी छोड़। तो जीव को पीव कैसे होना है यही समझाया जा रहा है। कहते कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये सारा खेल बंदगी का है। अगर तुम्हें सही गुरु मिल गया सही बंदगी सिखा देगा, और अगर तुम्हें अज्ञानी गुरु मिल गया तो जंतर मंतर पूजा पाठ में फंसा देगा, और सारी उम्र तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ करते रह जाओगे, कभी अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाओगे, कभी अपने सत्य स्वरूप को पहचान ही नहीं पाओगे, कभी नहीं मिलेगा परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारी आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर नहीं। काया में परमात्मा विराजमान नहीं है, काया में जीव है, जीव आत्मा, और काया से परे परमात्मा। इसी को समझना है। तो कह रहे ज्योतिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा साईं तुझ में विराजमान है और तू बाहर जगत में, संसार में भटक रहा है। कैसे मिलेगा परमात्मा? कभी नहीं मिल सकता। तो क्या करना है? सारे संसार से ध्यान को हटा के, इस काया से ध्यान को हटा के उस शब्द गुरु में लगा देना है, उस परम तत्व में लगा देना है। काया से परे, कहते काया से न्यारा लखे, संत कहावै सोए। ये काया का खेल नहीं है, ये काया से परे उस परम तत्व का खेल है, उसका ध्यान करना है। तो कहते हैं सौसा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। मंत्रों का जाप नहीं बोला, अजपा का जाप। अजपा यानी जिसको जपा नहीं जा सकता। आत्म तत्व को कोई जप नहीं सकता, वो जपने में आता ही नहीं है। जैसे पानी को कोई जप नहीं सकता, पानी जपने में आता ही नहीं है। पानी तो पीने में आता है, पी लो इसको। पानी पीने में आता है और पानी का नाम जपने में आता है, जपते रहो दिन रात।
पानी 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 पानी, जब तक पी नहीं लोगे तब तक गला नहीं गीला होगा। यही फर्क है जाप में और अजपा में। जाप मंत्रों का किया जाता है, बोलने में आता है, रटने में आता है। अजपा जिसे जपा नहीं जा सकता, वो ध्यान करने में आता है, उसका ध्यान किया जाता है। ये अजपा ही परम तत्व है। तो कहते स्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कहते अगर तुझे ऐसा गुरु मिल गया जो तुझे परम तत्व का ध्यान करना सिखा दे। कितने प्रकार के तत्व बताए थे? 2 प्रकार के, एक नकली तत्व और एक असली यानी परम तत्व। तो करना क्या है? इस जीवन में जीते जीते परम तत्व का ध्यान करते रहना है। कितनी देर करना है? 24 घंटे। 24 घंटे यानी जो अभी ध्यान यानी सूरत इन नाशवान तत्वों में फंसी हुई है, 5 तत्वों में। 5 तत्वों में सारा संसार भी आ जाता है और 5 तत्वों में ये काया भी आ जाती है। यानी तुम्हारा ध्यान चाहे तुम्हारे शरीर में, चाहे किसी और के शरीर में, चाहे इस संसार में फंसा है, वो एक ही चीज में फंसा हुआ है, 5 तत्वों में। क्योंकि यही है इस संसार में, और कोई कुछ नहीं है। चाहे शरीर में ले लो, चाहे शरीर से बाहर ले लो, बाहर भी 5 तत्व हैं और शरीर के अंदर भी 5 तत्व। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, तो इसी को बताया गया। तो कह रहे हैं जनरेटर चालू होता, सूरत फंसी संसार में, यानी सूरत कहां फंसी है? इन 5 तत्वों में। सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो 8 पहर हुजूर। अब कहां स्थिर करना है? उस परम तत्व में जो ध्यान पहले संसार में जगत में फंसा हुआ था। गुरु मिलने के बाद उसको परम तत्व में कैसे लगाना है ये समझ में आ गया। बस इतना सा खेल है। अगर ये समझ में आ गई बात तो समझ लो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और अगर ये बात समझ में नहीं आई और मंत्र जंतर जपते जपते जीवन निकाल दिया तो मेरे भाई ये जीवन बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद 84 में वास हो जाएगा। फिर लड़ते रहना एक दूसरे से, चूहा बिल्ली से, बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता बाघ से, बाघ शेर से। ये घमासान में फंसे रहोगे सारी उम्र। ये दौड़ना पकड़ना ही चलता रहेगा सारी उम्र। ऐसी ऐसी जगह पैदा हो जाओगे, बस खाना और बचना 2 ही काम रह जाएंगे। या तो खाओगे या जान बचाओगे, बस तीसरा कोई काम नहीं होगा। दौड़ते दौड़ते भागते भागते जीवन निकलता रहेगा। कभी शेरों के आगे भागोगे, कभी चीते के आगे भागोगे, कभी भालू के आगे भागोगे, कभी घड़ियाल के आगे भागोगे, बस भागते ही रह जाओगे। इसलिए अब जो इंसान जन्म मिला है इसको अच्छे से लेखे लगाना है। परमात्मा का असली नाम जान के इस जीव का कल्याण करना है। तो परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम सतनाम है। सतनाम यानी सच्चा नाम। और काल का नाम क्या है? असत्य नाम, झूठा नाम, नकली नाम। काल भगवान के सब नकली नाम 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं और परमात्मा का असली नाम 52 अक्षरों से परे है। इसीलिए कबीर साहब बार बार वाणी में समझाते हैं
52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे और वो अक्षर या में नाही। यानी परमात्मा का जो असली नाम है वो इन 52 अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। वो परमात्मा का अबोल नाम है, वो बोला नहीं जा सकता। वो परमात्मा का अलेख नाम है, लिखा नहीं जा सकता। वो परमात्मा का अकह नाम है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन काल भगवान के जितने भी नाम हैं ये सब बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं, इसीलिए इसे कृत्रिम नाम कहा जाता है। कृत्रिम नाम तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा और सत्य नाम तेरा बड़ा पुरबला। तो काल भगवान के जितने भी नाम हैं ये सब बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। इंसान के द्वारा बनाए जितने भी नाम हैं, इस मन के द्वारा जितने बनाए नाम हैं, ये सब बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। लेकिन परमात्मा का जो असली नाम है वो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। उसे अबोल नाम, अकह नाम, नी अक्षर यानी अक्षरों से रहित, जो अक्षरों में ना आए, जो भाषाओं में ना आए, अलेख जो लिखने में ना आए। गरीबदास जी समझा रहे वाणी में 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो लिखने में आ जाए। 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शीश के शेष, राम रंग होरी हो। तो कह रहे हैं इन 52 अक्षरों से सारी भाषाओं के लेख लिखे जा सकते हैं, सारे 52 अक्षरी नाम लिखे जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम इन 52 अक्षरों से नहीं लिखा जा सकता। इसलिए परमात्मा के नाम को जानो, सतगुरु से भेद प्राप्त करो, तब जाके जीव का कल्याण होगा। अन्यथा ऐसे ही जन्म गवा के 84 में चले जाओगे। तो क्या करना है अब सारे नामों को छोड़ के, सारे कामों को छोड़ के, पूजा पाठ के सारे साधनों को छोड़ के अब आत्म साधना में लीन होना है। अब आत्म तत्व को जानना है, अब आत्म देव को जानना है, तब होगा कल्याण। नहीं तो 84 में होगा घमासान। तो अब क्या करना है? अब अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है, आत्म ज्ञानी की गुरु की शरण में जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में आई या ऊपर ऊपर चली गई? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छा गानी जाग गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन केवल सत्संग सुनने से कल्याण नहीं होता है, इस ज्ञान को अपनाना भी है, इस ज्ञान को अनुभव में लेके आना है। साहिब समझा रहे हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव ज्ञान के कोई कितना ही आत्मा 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 करता रहे, हाट यानी दुकान लगा ले, लाखों ग्राहक खड़े हो जाए उसके आगे, 5-5 करोड़ 50-50 करोड़ फॉलोअर हो जाएं, तब भी वो दुकान झूठी ही है। क्योंकि जो ज्ञान समझा रहा है उसे ही आत्म ज्ञान नहीं हुआ है, तुम्हें क्या बताएगा? इसीलिए बोला गया हेर चुप। अगर तुम इस परम तत्व को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने आत्म तत्व को पहचान लिया है, जो आत्म तत्व को भली भांति जानता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारे तत्व का बोध करवा सकता है, वही तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप का लखाव करा सकता है। अन्यथा अज्ञानी जीव नकल तो मार सकता है, गुरु तो बन के बैठ सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब अनुभव होता है।
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहां आरती किसी फोटो, कैलेंडर या किसी पत्थर की मूर्ति की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सब जड़ वस्तुएं हैं, उनमें आत्मा का वास नहीं है। अगर पत्थर में आत्मा होती तो वो भी हमारी तुम्हारी तरह चल रहा होता। पत्थर में आत्मा होती तो तुम्हारी हर बात की जवाब दे रहा होता, हिल रहा होता, डुल रहा होता, दो पत्थर से तीसरा पत्थर पैदा हो रहा होता। ये गुण है। जहां पे आत्मा होती है वहां पे हिलचुल होती है, हिलजुल होती है, वहां पे आवाज निकलती है, वहां पे बच्चा पैदा होता है, चाहे छोटे से छोटा कीड़ा क्यों ना हो, वो भी दो मिलकर तीसरा पैदा कर देते हैं आत्मा की वजह से। लेकिन जड़ वस्तु कभी एक से दो, दो से चार नहीं हो सकती, वो जड़ ही है। तो हमारे यहां जड़ वस्तु की पूजा नहीं होती, हमारे यहां आत्मा की पूजा होती है। हमारे यहां संतों को आत्मा माना जाता है, जड़ शरीर नहीं माना जाता। ये शरीर जड़ है और पूजा आत्मा की होनी चाहिए। तो आत्मा की पूजा करने के लिए क्या करना है? थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि हम पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक क्या देख रहे हैं? शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? आत्मा की। तो फूलों का क्या किया हमने? हमने शरीर को बाईपास कर दिया। हमने शरीर को, शरीर से परे उन फूलों को रख दिया। तो शरीर से परे जब फूलों को रख देते हैं तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? आत्मदेव को। तो हमारे आत्मदेव की आरती है। तो फूल सिर पे रखने हैं और सेवा में कोई प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहेगा, वो चरणों में रखना है। उस सेवा से हम क्या करते हैं? उस सेवा को हम जीवों के जागरण में लगाते हैं, जीवों की भलाई में लगाते हैं। जीवों को जगाने के लिए यह सेवा यूज की जाती है। हमारा प्रचार टीवी में भी आता है। आप टीवी खोल के देखेंगे, सुबह 7 बजे बैठ जाना, पौने 7 बजे बैठ जाना, साधना टीवी, ईश्वर टीवी खोलना, उनमें आपको बहुत सारे बाबा लोग दिखाई देंगे। कोई 1 घंटा आएगा, कोई 2 घंटा, और तुम्हें यही समझाएगा कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जैसे ही बाबा जाएगा इतने में मैं आ जाऊंगा और क्या बताऊंगा? अगर परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, और आत्म तत्व से खुद को जोड़ो, परम तत्व से खुद को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? ध्यान साधना की वजह से, मंत्र जाप की वजह से नहीं। तो ये संदेशा देने के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में ये प्रोग्राम चलता है, 195 देशों में ये लाइन जाती है हमारी जो हम बोल रहे हैं। ये कैसे जाती है? आप ही लोगों की वजह से। आप ही के पैसे को, आप ही की सेवा को हम प्रचार प्रसार में लगाते हैं ताकि जीवों का जागरण हो सके, ये जीव जागे और परम तत्व का ध्यान करके सदा सदा के लिए इस काल की नगरी से विदा हो जाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सदा। आरती लगा।